आप सबको सर्वप्रथम मैं सादर प्रणाम करता हूँ, इस नाते कि आप अपना समय निकाल करके हमारी बातों को, हमारे विचारों को सुनने जा रहे हैं और आप हमारे विचारों को सुनने के लिए अपना समय दिए। इस नाते चाहे आज या हमारे न रहने के बाद 100-200 साल तक जब भी यह वीडियो आप लोगों के पास रहेगी और जब भी आप देखेंगे तो मैं तो आपके पास रहूँगा नहीं, लेकिन मेरी विचारधारा इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचती रहेगी। तो इस नाते विचारों के साथ साथ मैं आपको सादर प्रणाम बार बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद निस्संदेह हमें पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में जो बदलाव होने वाला है, आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा, वो आपको महान और महानतम की तरफ ले जाएगा। तो इस अच्छे कार्य के लिए, इस अच्छे वीडियो को देखने के लिए आपके पास चाहे जहाँ से भी प्रेरणा आई हो, वो बहुत ही शुभ संकेत है और हर ढंग से हमारा दायित्व बनता है कि मैं आपको सम्मान दूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो सुनने में शायद अटपटी लगे, परंतु अपने आप में बहुत ही बड़ा दर्शन है। सामान्य जीवन में हमारे पास जो नहीं रहता, हम उसकी कंजूसी करते हैं और ये सोचते हैं कि उसको हम कहीं न कहीं से प्राप्त करें, इकट्ठा करें, क्योंकि पहले से अभाव है और अभाव है तो उसकी पूर्ति के लिए कहीं न कहीं से और चाहिए ही, परंतु ये गलती हो जाती है। आज मैं एक ऐसा नियम बताने जा रहा हूँ, यह प्रकृति का शाश्वत नियम है जो सदैव से चलता आया है, सदैव अनंत काल तक चलता रहेगा, क्योंकि मैथ के सूत्र, प्रकृति के सिद्धांत कभी बदलते नहीं। चाहे रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो, चाहे ऐतिहासिक युग रहा हो मुगलों का, अंग्रेजों का, चाहे आधुनिक युग, कुछ मूलभूत बातें जो पहले थी वही आज हैं और वही कल भी रहेंगी। जैसे लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, प्रेम, ये तब भी शाश्वत थे, आज भी शाश्वत है और अनंत काल तक, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये शाश्वत रहेंगे। तो उसी तरीके से आज मैं एक ऐसा सिद्धांत के ऊपर प्रकाश डालने जा रहा हूँ जो सदैव अपने स्वरूप में विद्यमान रहा है और आगे भी रहेगा। प्रकृति का नियम है कि आपको जो पाना है वो पहले प्रकृति की गोद में बोना पड़ता है। यदि गेहूं की फसल पैदा करनी है, गेहूं हमें चाहिए, तो गेहूं की फसल प्राप्त करने के पहले हमें इस प्रकृति की गोद में, धरती माता की गोद में गेहूं के दानों को, बीज को पहले देना पड़ता है। वही बात जीवन के खेत में भी
लागू होता है। यदि हमें ज्ञानी बनना है, बुद्धिमान बनना है, तो भी, यदि हमें धनवान बनना है, सम्मान पाना है, तो भी सभी बातों पर यह सिद्धांत लागू होता है। जैसे मान लीजिए, जो बालक कक्षा 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में पढ़ रहा है, वो कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकता है। जो हाई स्कूल में पढ़ रहा है वो कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकता है। जो इंटर में पढ़ रहा हो हाई स्कूल वालों तक को पढ़ा सकता है। जितना भी ज्ञान इस ब्रह्मांड से हमने अर्जित किया, यदि उस ज्ञान को हम जरूरतमंद लोगों में ट्रांसफ़र कर दिए तो प्रकृति हमें और देगी और देगी। और यदि उस ज्ञान को मैं अपना मान करके अपने तक ही सीमित कर लिया तो और मिलने से मैं वंचित हो जाऊंगा। इस नाते जिस भी छात्र को, जिस भी विद्यार्थी को ज्ञानी बनना है, अधिक ऊंचाई पर जाना है, उसके लिए हमारा यह सुझाव है कि अपने से छोटे क्लास के लोगों को अपने ज्ञान को, अर्जित ज्ञान को आप ट्रांसफ़र करिए, चाहे ट्यूशन के माध्यम से, चाहे निःशुल्क। कभी भी अपने ज्ञान को आवंटित करने में आप कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप दूसरों को देने में कंजूसी करेंगे तो प्रकृति फिर आगे आपको नहीं देगी। चाहे सम्मान पाना हो तो सम्मान बांटना चालू कर दीजिए, प्रेम पाना है तो प्रेम बांटना चालू कर दीजिए। उसी तरीके से यदि अमीर बनना है, धनवान बनना है, यदि और धन की आवश्यकता है तो जितना धन आपके पास है उतने को सत्पात्रों में आप बांटिए, दान दीजिए। जितना दान आप देंगे प्रकृति उतना ही ज़्यादा आपको देना प्रारंभ कर देगी। न विश्वास हो तो प्रयोग करके देख लीजिए। आज तक जिन्होंने भी अपने धन को दान दिया है, उन लोगों का धन कभी घटा नहीं, ये इतिहास गवाह है। कभी भी दान देने से धन नहीं घटता। बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि वो दान ज़रूरतमंद लोगों के लिए हो। जैसे जिसे ठंडक पड़ रही है उसे कंबल चाहिए, जिसे गर्मी लग रही है उसे पंखा चाहिए, जो बीमार हो उसको दवा चाहिए, जो भूखा उसको भोजन चाहिए। यदि आप जिसका पेट भरा हुआ उसको भोजन खिलाते हैं ज़बरदस्ती कि नहीं भैया और खा लीजिए और खा लीजिए, तो दान थोड़ा न होगा। दान तो वहाँ आपका फलीभूत होगा जहाँ उसकी ज़रूरत है। गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से इस पर कहे हैं कि हमेशा पात्र व्यक्ति को दान देना चाहिए, दान देने पर बताए हैं। तो दान दीजिए, बस इतना ही ध्यान रहे कि किसको ज़रूरत है। और यदि ज़रूरतमंदों में आपने दान किया तो निस्संदेह प्रयोग करके एक बार कुछ दिन देख लीजिए, आपके धन में यदि अभिवृद्धि ना होने लगे तो फिर कहिएगा। दूसरी चीज है संगत। पहला तो एक जो आपको चाहिए वो बांटिए, जो भी आप चाहते हैं वो बांटना चालू कर दीजिए। महात्मा गांधी जी भी कहे हैं कि आप जैसा व्यवहार अपने साथ पसंद करते हैं वही दूसरों के साथ भी करिए। तो ये व्यवहार ही नहीं बल्कि जो कुछ भी चाहते हैं वो समाज में करिए। यदि आप धन चाहते हैं तो धन बांटिए, सम्मान चाहते हैं तो सम्मान बांटिए। आप ज्ञानी बनना चाहते हैं तो ज्ञान बांटिए। दूसरी चीज संगत।
यदि आपके अंदर बांटने का गुण आ जाए और उस पर संगत आपकी अच्छी हो तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के तरह आपका विकास होगा। अब संगत अच्छी भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। यदि आपकी संगत अच्छी है, अच्छे लोगों के साथ हैं तो आपका विकास होगा। गलत लोगों की संगत है तो आपका नुकसान होगा। उसके पीछे बस एक ही सिद्धांत काम करता है, जिसके साथ आप रहते हैं उसके प्रभाव से, गुणों से आप आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। वो आपके ध्यान में कहीं कहीं आ ही जाएगा। जैसे आप किसी डॉक्टर के साथ रह रहे हैं बराबर, तो डॉक्टर के जो हाव भाव हैं, क्रियाकलाप हैं, वो आपके ध्यान में अपने आप आ जाएगा। और ध्यान में आने का मतलब विजुलाइजेशन। और जब विजुलाइजेशन हो गया तो उस विजुलाइजेशन के होने से अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। और आकर्षण होने पर उस आकर्षण से मिलती जुलती तरंगे जो होंगी, वैसी घटनाएं आपके जीवन के चारों तरफ अपने आप घटित होने लगेगी। संगत से ध्यान होगा, विजुलाइजेशन होगा, विजुलाइजेशन से आकर्षण होगा, संग होगा, चिपकाव होगा, लगाव होगा। और संग, चिपकाव, लगाव होने के बाद आपके जीवन में वो सारी घटनाएं अपने आप घटित होने लगेंगी। आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जब आकर्षण हो जाएगा तो आकर्षण होने के बाद क्रियाएं अपने आप हो जाएंगी। और वो आकर्षण पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे कंस भगवान श्री कृष्ण को शत्रु भाव से देखता था, लेकिन शत्रु भाव से देखते देखते, मृत्यु के रूप में देखते देखते, ध्यान में देखते देखते कृष्ण का ध्यान बराबर होता गया होता गया। वो उसके लिए जप हो गया, तप हो गया, साधना हो गया। वही बात रावण और राम और माता जानकी के लिए हुआ। तो आप चाहे शत्रुता में आपका ध्यान वहां गया या प्रेम में वहां पर ध्यान गया, आकर्षण और संग होना तो सुनिश्चित है। और जब आकर्षण और संग होगा तो दो ही असर हो सकता है। यदि प्रिय का चिंतन है तो उसके चिंतन में जो सामीप्य होगा उससे एक सुखद अनुभूति होगी, और फिर धीरे धीरे आप को उसकी आदत पड़ जाएगी। और यदि अप्रिय का स्मरण हो रहा, ध्यान हो रहा है, तो उसकी भी संगत होगी, उसका भी चपकाव होगा, फिर वहां पर क्रोध, ईर्ष्या होगा। तो संग तो होना सुनिश्चित है। अर्थात आप अपने परिवेश से बच नहीं सकते। इसी नाते चाणक्य नीति में लिखा हुआ है कि यदि कहीं पर धनी ना हो, व्यवसायी ना हो, व्यापारी ना हो तो कितना दिन रहना चाहिए, कहीं पर जल ना हो तो कितना दिन रहना चाहिए, कहीं पर दुष्ट हो तो कितना दिन नहीं रहना चाहिए। तो उसमें बताया गया कि यदि धनिक व्यापारिक नहीं है तो आप उस एरिया में 2 महीने नहीं रह सकते, जल नहीं है तो 3-4 महीने आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। पूछा गया कि यदि दुष्ट रहे बगल में तो बताए कि 1 सेकंड भी नहीं रहना चाहिए, तत्काल वहाँ से छोड़कर घर जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने परिवेश से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना परिवेश कैसा बनाते हैं, अपनी संगत कैसी बनाते हैं। यदि नेता बनना है
तो 10-20 नेताओं से संपर्क कर लीजिए, उनके घर आना जाना हो। यदि आपको साधु संत बनना है तो संत महात्माओं की संगत कर लीजिए। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों की संगत कर लीजिए। अध्यापक बनना तो अध्यापकों की संगत कर लीजिए। चोर डकैत शराबी बनना है तो ऐसे लोगों की संगत कर लीजिए। जैसी भी संगत आप करेंगे उसके प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। ये अपने भागवत कथा पुराण में भी दृष्टांत आता है अजामिल का। अजामिल गया था जंगल में लकड़ियाँ समिधा लाने के लिए, यज्ञ हवन के लिए अपने पिताजी के लिए, और वहाँ पर सिर्फ एक वेश्या का दर्शन कर लिया रमण करती हुई किसी के साथ। और उस दृश्य का बार बार ध्यान में आना उस अजामिल के लिए इतना घातक हो गया कि उसके उस ध्यान के साथ संग हो गया, चिपका हो गया। और फिर वो उस वेश्या के पास चला जाता है और फिर धीरे धीरे प्रणय निवेदन करता है, विवाह का निवेदन करता है। फिर उसी के साथ अपना जीवन गुजर बसर करने लगता है। एक ब्राह्मण का लड़का, संस्कारी परिवार का लड़का। लेकिन सिर्फ दृश्य का प्रभाव पड़ा कि वो बार बार ध्यान में आने से वो दुष्ट अजामिल बन गया, पापी अजामिल बन गया। बाद में नारायण नारायण कहने से उसका उद्धार हुआ, वो कथा है। तो यदि हमें अपने जीवन में प्रोग्रेस करना है, चाहे किसी भी तरीके का प्रोग्रेस, चाहे आर्थिक प्रोग्रेस, चाहे आध्यात्मिक प्रोग्रेस, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, फ्रेंडली, या नॉलेज में, जहाँ भी हमें ऊंचाई पर जाना है, बस एक ही फैक्टर काम कर रहा है कि हम जो चाहते हैं वो बांटें और दूसरी अपनी संगत पर सूक्ष्म निरीक्षण करें कि हमें सकारात्मक लोगों के साथ रहना है या नकारात्मक लोगों के साथ रहना है। जिसके साथ रहेंगे वैसा आप एक दिन बन जाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे कि किस दिन बन गए, और कुछ करना ही नहीं है। फिर तो बर्निंग डिजायर, जब अट्रैक्शन होगा तो फिर बर्निंग डिजायर होगा, बर्निंग डिजायर होगा तो वो तड़प होगी जो पत्थर को मूर्ति बनने के लिए चोटें सहनी होती हैं, जो दूध को घी बनने के लिए गर्मी सहन करनी पड़ती है, वो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बस सिर्फ इतना ही हमें गौर करना है कि हमारा ध्यान, हमारा विजुलाइजेशन कहाँ हो रहा है, अपने गोल की तरफ या गोल के विपरीत। जिस व्यक्ति का जीवन में गोल ना हो, टारगेट ना हो, वो अपने आप ही दिशा विहीन रास्ते पर चल रहा है, उसकी ज़िंदगी चल रही है। जीवन का टारगेट या गोल तो कुछ न कुछ होना ही चाहिए। और जब गोल आ गया, और गोल आएगा वही संगत से, अच्छे संगत में तो अच्छा गोल होगा, बुरे संगत में तो बुरा गोल होगा। गोल तय, विजुलाइजेशन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, गोल हुआ, तड़प हुई, कार्य रूप में परिणित हुआ, आपके जीवन में साकार हो गया। तो हमें ये प्रयास करना है कि जो लोग कहते हैं कि धन ये 2 कौड़ी का है, या साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, इसका उल्टा अर्थ लगा लेते हैं कि हमें उतना ही दीजिए जितने से कि हमारा गुजर बसर हो जाए। इसका ये भी तो भाव हो सकता है कि प्रभु हमें इतना दीजिए कि मैं भी खा लूँ और मेरे घर कोई आए तो वो भी भूखा ना रहे।
इतना तो कम से कम दे दीजिए, ये भी भाव हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको बड़ा बनने में जो आपकी लाइफ अपग्रेड होती है वो उस उपलब्धि से भी बड़ी कीमती चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि 50,000 रुपया महीना, 1 लाख रुपया महीना कमाना, आप उसके लिए अध्यापक बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो पेमेंट मिलना बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है कि आपके अंदर वो एबिलिटी आई, वो योग्यता आई कि आप उस मुकाम पर पहुँचे। यदि 2 करोड़ रुपया कमाना है और 2 करोड़ रुपया कमाने में आप अपनी एनर्जी लगाए, तो वो अनायास तो होगा नहीं, उसमें आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा और आपको लर्निंग करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा। उसके बाद आप उस उपलब्धि को हासिल करेंगे। तो 2 करोड़ रुपया कमाने में वो पहले वाले आप नहीं रह गए, क्योंकि 2 करोड़ रुपया कमाना आप जान गए। आप के व्यक्तित्व का विकास हो गया, आपकी क्वालिटी डेवलप हो गई, जो उस उपलब्धि से बड़ी है। जिंदगी में सभी लोग जी रहे हैं, परंतु कुछ लोग इस जीवन को निरुद्देश्य जी रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि हम पैदा तो हो गए, मर भी जाएंगे, लेकिन बीच में हमारा कर्तव्य क्या है और इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा नैतिक दायित्व क्या है। इससे बचने के लिए वो कोई न कोई दृष्टांत लगा देते हैं। कुछ लोग हैं तो इस मानव जीवन को ईश्वर की दी हुई अनुपम उपलब्धि, अनुपम उपहार मान करके इसका सदुपयोग करना चाहते हैं। तो प्रयास हमें ये करना चाहिए कि जीवन का सर्वांगीण विकास हो, आध्यात्मिक विकास, बौद्धिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, कोई भी एक विकास रुक गया तो कहीं न कहीं पूर्णता में कमी हो जाएगी और वो व्यक्ति भी दोषी है जो अपने संपूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं हम, ये बड़ी बात नहीं है। अभी देखना ये होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं न कि हमारी क्षमता 1 लाख रुपया महीना कमाने की रही हो और अपने लापरवाही की वजह से हम 10,000 कमा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी क्षमता 1 लाख रुपया महीना कमाने की रही हो। ये जरूरी नहीं है कि आज कोई यदि सफल दिख रहा है, जिस मुकाम पर है, तो ये फील कर ले कि मैं तो सफल हो गया। नहीं, अपना मूल्यांकन कीजिए कि कहीं आप इससे ज़्यादा करने लायक तो नहीं थे। आपकी क्षमता इससे बेहतर भी तो हो सकती थी। हो सकता है कि आपकी लापरवाही रही हो कि आज आप वहाँ ना जा करके यहीं पर हैं। तो अपनी उपलब्धि पर मूल्यांकन करते हुए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि आत्मसंतुष्टि ना हो जाए, आत्मसंतोष ना हो जाए, नहीं तो विकास रुक जाएगा। बल्कि इस बात पर ध्यान देना है कि हमारी जो पूर्ण क्षमता है उसका उपयोग करते हुए हम संपूर्ण सफलता पाएं क्षमता के अनुसार। और उसके लिए 2 चीज़ें जो हमारे पास है उसे बांटना सीख लीजिए। जो चाहते हैं प्रकृति से उसे देना सीख लीजिए और अपनी संगत जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों के बीच में रहना चालू कर दें। बाकी शेष बातें अपने आप हो जाएंगी। सिर्फ 2 बात आज की वीडियो में आप अपने जीवन में उतार लें। पहला, जो आपको चाहिए
वो प्रकृति में, समाज में बांटना चालू कर दीजिए। यदि अमीर बनना है तो जो भी आपके पास धन है, निस्संदेह जरूरतमंदों के लिए जब आवश्यकता हो तो आप उनमें बांटने का प्रयास करिए। यदि आपको ज्ञानी बनना है तो जितना ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान को जिनके पास आपके जितना ज्ञान नहीं है, आपसे कम है, जिन्हें जरूरत है, उनमें बांटिए। यदि सम्मान चाहिए तो सम्मान बांटिए। जो भी जरूरत आपको है, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, पहले उसे देना सीख लीजिए। पाना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जो हम चाहते हैं उसे बांटना प्रारंभ कर दें और अपनी संगत पर ध्यान दें, अवलोकन करें, निरीक्षण करें कि हमें जैसा बनना है वैसी लोगों की संगत पकड़ लेनी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यह वीडियो देखने के लिए आप सबको बार बार प्रणाम करता हूँ। यदि हमारी बात अच्छी लगी हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। बस सिर्फ 2 बातें कि जो आपको चाहिए वो बांटना प्रारंभ कर दीजिए और जैसा बनना है वैसी संगत में रहने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप बनना चाहते हैं अध्यापक, रह रहे हैं इंजीनियर के साथ में, बनना चाहते हैं इंजीनियर, रह रहे हैं डॉक्टर के साथ में, बनना चाहते हैं डॉक्टर, रह रहे हैं राजगीर मिस्त्री के साथ में, तो वो मुकाम आपको हासिल नहीं हो पाएगा। जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी रुचि है, अभिरुचि है, वैसी संगत में आप रहें। आप अनायास ही कब प्राप्त कर लेंगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज़ का तो ध्यान देना होगा कि जब अच्छी चीज़ आपको कोई बात अच्छी लग जाए तो उसे पाने के लिए गोल बना करके और फिर बर्निंग डिजायर के साथ, तड़प के साथ लगना होगा और तब तक जब तक कि वो हासिल न हो जाए। क्योंकि हर सफलता कीमत मांगती है। कर्म प्रधान है। कर्म के सिवा और कोई ऐसा माध्यम नहीं जो हमें कुछ दे सके। प्रार्थना ईश्वर से हम करें तो प्रकृति हमारा सपोर्ट करती है। महापुरुषों का सपोर्ट ले सकते हैं। जो भी उस क्षेत्र में हमसे बड़े लोग हैं उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। ये सब सहयोगी हैं। परंतु बर्निंग डिजायर, गोल और उस पर अनवरत लगे रहना तब तक जब तक कि हासिल ना हो जाए, इसको तो खुद ही करना होता है। और इन सब के लिए उत्तरदायी हैं संगत और दूसरा सिद्धांत कि जो पाना है वो बांटना है। आकर्षण का सिद्धांत, विजुअलाइजेशन का सिद्धांत और बांटने का सिद्धांत। ये 2-3 चीज़ों पर यदि हम ध्यान दे दें तो शायद हमारा जीवन और सुगम हो जाएगा, हमारे लक्ष्य और आसान हो जाएंगे और हमारे जीवन का चारों तरफ से विकास, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य सब कुछ सही हो सकता है। आप सबको बार बार प्रणाम, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। बार बार प्रणाम।